Hey guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Parinita. As you guys already know, अभी हम लोग देख रहे हैं SQL का सीरीज जिसमें we are trying to cover different SQL concepts in just 5 minutes. ठीक है, तो उसी में हम लोग आज एक नया concept देखने वाले हैं जो है order by keyword. So in this video we are going to cover what is order by keyword, why is it used, अगर order by के साथ एक कॉलम का पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल पैरामीटर्स पास करेंगे तो क्या होगा, और असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए अलग अलग जो कीवर्ड्स है वो हम लोग आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो first of all, it is important to understand what is order by. The order by keyword is used to sort the result set in ascending or descending order. तो जनरली हम लोग को अगर व्यू करना है, ठीक है, कोई भी टेबल है आपके पास, उसका डेटा अगर व्यू करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. अब उससे तो क्या होगा कि जिस भी सीक्वेंस में आपने पूरा डेटा इंसर्ट किया होगा उसी सीक्वेंस में वो देगा. बट अगर आपको सिलेक्ट कीवर्ड के साथ ये चाहिए कि जो भी सीक्वेंस आपको चाहिए वो पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इंसर्ट किए हुए सीक्वेंस में ना हो, तो इन दैट केस सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आपको ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू यूज DESC. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कीवर्ड नहीं लगाते तो जो सॉर्टिंग होगा वो असेंडिंग में ही होगा. अगर डिसेंडिंग में आपको सॉर्ट करना है तो DESC हमको लगाना पड़ेगा. कैसे लगाना पड़ेगा, तो SQL क्वेरीज के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम देख लेंगे. यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय बनाया है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने यहाँ पे 4 फील्ड्स लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सिटी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. फाइन, और उसमें हमने क्या किया है, 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, नेमिंग रियान, सयान, रवि, शिल्पा एंड ऋषा. ठीक है, तो ये 5 एम्प्लॉइज है जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर दिया है. अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्वेरी अगर मैंने फायर किया है तो उसमें देखो ये मुझे 5 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड वो मुझे दे रहा है, बट कौन से सीक्वेंस में, इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंसर्शन वाज डन. ठीक है, कोई सॉर्टिंग नहीं है, सिंपल सिलेक्ट में हमको वो जिस सीक्वेंस में हमने सॉर्ट किया है, जिस सीक्वेंस में हमने इंसर्ट किया है वो सीक्वेंस में ही उसने मुझे दे दिया है. अब क्या चाहिए, अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, कोई छोटी स्टार्टअप है जिसमें मैंने 5 एम्प्लॉइज 5 टीममेट्स रखा हुआ है. अब मुझे ये जानना है कि सैलरी कौन सबसे ज्यादा ले रहा है, कौन सबसे कम ले रहा है, सैलरी का सीक्वेंस मुझे देखना है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना है मुझे सैलरी से. तो सॉर्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग order by. Now this is an important point to remember guys that SQL क्या है, it is not case sensitive. Fine, ये order by, ये select, ये सब जो मैंने यहाँ पे कैप्स में लिखा है, ये आप कैप्स में लिखोगे तो भी चलेगा या आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे तो भी it will work completely fine. Okay, select star from employee, order by. अब मुझे किससे order by करना है, किससे sorting करना है, सैलरी से. ठीक है, यहाँ पे remember ये जो हम सैलरी लिख रहे हैं, this is your column name. तो when you are specifying the column name here, it is again case sensitive. ठीक है, ये case sensitive रहेगा. इधर जैसे सैलरी टेबल क्रिएट करते टाइम मैंने एक कॉलम का जैसे ये एस कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पे जब मैं ऑर्डर बाय कर रही हूँ तभी आई नीड टू रिमेंबर द सेम. ठीक है, ये एज इट इज वही कीवर्ड आपको लिखना है, कॉलम का नाम लिखना है और इस कॉलम के नेम के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएगा. तो देखो अभी पहले सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा था तो कौन से सीक्वेंस में मेरे पास डेटा थे, जिस सीक्वेंस में इंसर्ट किया गया है. बट अब ऑर्डर बाय सैलरी करने के बाद अगर मैं इसको रन करती हूँ तो नोटिस द डिफरेंस इन द आउटपुट. ये हमको इसने सैलरी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, 54,500 पहले, 57,000 उसके बाद, 58,000 समथिंग उसके बाद, इस तरीके से कम से ज्यादा सैलरी के हिसाब से मुझे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं. तो अगर इंटीजर या फ्लोट पे अगर मैं कर रही हूँ ऑर्डर बाय तो सीधी सी बात है वो मुझे असेंडिंग से डिसेंडिंग दिखाएगा. अगर मैं किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग पे कर रही हूँ तो क्या होगा, लेट्स से सैलरी की जगह पे हम यहाँ पे करते हैं सिटी. ठीक है, अगर सिटी के हिसाब से मैं ऑर्डर बाय करती हूँ तो क्या होगा, इट विल सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो यहाँ देखिए अहमदाबाद ए वाले मेरे को सबसे पहले मिल गए, फिर बड़ोड़ा बी वाले मिले हैं, फिर सूरत के रिकॉर्ड्स मिले हैं. ठीक है, तो अगर आप किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग में करोगे वो A to Z आपको सॉर्ट करके देगा. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद के 2 रिकॉर्ड्स है तो उसने ये दोनों दे दिए, बट ये उसको कैसे पता चलेगा कौन सा अहमदाबाद को पहले दिखाना है, कौन सा अहमदाबाद को सेकंड दिखाना है. तो अभी वो अगेन क्या कर रहा है कि अहमदाबाद के अगर 2 रिकॉर्ड्स है तो जो रिकॉर्ड पहले इंसर्ट किया गया उसको पहले दिखाया, जो सेकंड इंसर्ट किया गया उसको सेकंड दिखाया. बट इन दिस केस अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर 2 रिकॉर्ड सेम वैल्यू है 2 रिकॉर्ड्स में सिटी की, तो मुझे कोई और पैरामीटर भी देना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे चाहती हूँ कि अगर मेरे पास 2 एम्प्लॉय अहमदाबाद से आ रहे हैं तो जिसकी सैलरी कम है उसको पहले दिखाए फिर ज्यादा सैलरी वाले को दिखाए. राइट, तो उधर क्या होगा, मेरे सॉर्टिंग के 2 पैरामीटर्स होंगे, सिटी और सेकंड वाला क्या होगा, सैलरी. तो वो आपको कैसे लिखना है, दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा. तो सिटी के बाद कॉमा करके मैं लिख रही हूँ सैलरी. इसको अगर मैं रन करूंगी तो देखो क्या होता है, जिनका सिटी सेम है, अगर सारे सिटीज अलग है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है सेकंड पैरामीटर का. ठीक है, बट अगर अलग अलग सिटीज है, अगर सेम सिटीज है मल्टीपल रिकॉर्ड्स के, तो इन दैट केस अगर देखिए ये दोनों अहमदाबाद है, पहले 60,000 पहले आ रहा था हमारा, राइट, क्योंकि इधर अहमदाबाद 60,000 वाला पहले है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी और सैलरी दोनों पास किया है एज ए पैरामीटर, तो पहले मुझे 54,500 वाला दिख रहा है, फिर मुझे 60,900 वाला सैलरी वाला दिख रहा है, बिकॉज पहले अगर सिटी सेम है तो उसने किससे सॉर्ट किया है, सैलरी से. सिंपल एज दैट. ओके,
अब एक और चीज, बाय डिफॉल्ट हमने अगर कुछ नहीं लिखा, अगर मैंने सिर्फ लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सिटी, तो उसने कैसे सॉर्ट किया है, A to Z, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। बट वहीं पे अगर मैं चाहती हूँ मुझे डिसेंडिंग के थ्रू करना है, तो मुझे यहाँ पे क्वेरी में पीछे एकदम लास्ट में स्पेस करके DESC लिखना पड़ेगा। DESC स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो जैसे ही मैंने DESC लिख दिया, मुझे अब Z to A यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, रिवर्स सॉर्टिंग हो रहा है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज प्रीटी मच अबाउट ऑर्डर बाय। इन केस you have still any doubt, you can always ask in the comment section. And if you want any new specific topic of SQL to be covered, please mention that too in the comment. I will try to bring it as soon as possible. Thank you.